बोलिए भारत माता की। एक मिनट कुर्सी दे दो, शीतल जी राणा बूंदी के जिलाध्यक्ष अपने एक चेयर दे दो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। भूमिया जी महाराज की, नेहरू जी महाराज की, चामुंडा माता की, सेवड़ माता की जय। अभी उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गण, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, ये चक्रेश ने जो बात कही है उस बात से एक चीज समझ में आई क्योंकि जब ये लोग आते थे तो बहुत हैरान और परेशान दिखते थे। मैं भी कई बार सोचता था कि रेलवे की परीक्षा दी है उससे आमेर के विधायक का क्या लेने देना है, लेकिन मुझे थोड़े दिन बाद पता लगा कि इस रेलवे की परीक्षा में आमेर के बच्चे भी हैं। तो मैं जब रेल मंत्री से बात करता था मेरे को बार बार कहते यार इतनी रुचि क्यों ले रहे हो और मेरे ऊपर इतना दबाव क्यों दे रहे हो। मैंने कहा जी ये बच्चे आए हैं, मेरा फर्ज है, मैं समाज का आदमी हूं। एक बार टल गई, दो बार टल गई, फिर मुझे बोले यार सही से बताओ चक्कर क्या है। मैंने कहा जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे की नौकरी के लिए तरसता है, मैं मेरे आमेर के बच्चों की नौकरी के लिए तरस रहा हूं। अभी तो ये बच्चे मेरे घर पे धरना दे रहे हैं, लेकिन यदि मेरे आमेर के जिसमें मीणा बिरादरी के बच्चे ज्यादा हैं, अपने क्यों अपनी बिरादरी के बच्चे ज्यादा हैं। मैंने कहा ये बच्चे तो मेरे पास बैठे, मैं तो इनका पोषण कर लूंगा, लेकिन मैं जिस दिन दिल्ली आकर बैठ जाऊंगा उस दिन आपको ये आदेश करने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि आप इतने भले आदमी हो, कोई विधायक अपने बच्चों की रेलवे की नौकरी के लिए इतनी चिंता करता तो मुझे करना पड़ेगा। और ठीक कहा, 32,000 में से 30,000 की नौकरी लगना ये कोई सामान्य बात नहीं है। सरकारें संवेदनहीन भी हो सकती हैं, आई गई भी कर सकती हैं, नजरअंदाज भी कर सकती हैं। इस काम में मैं भाई चक्रेश और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये बच्चे भले ही कितने परेशान थे, मैं कई बार इनको टाइम भी नहीं देता था, कई बार डांट भी देता था, लेकिन मन में ये कल्पना होती थी काश इनका काम हो जाए। और इस बात को हमारे देवी देवताओं ने सुना, सरकार ने सुना, मोदी सरकार ने सुना, रेल मंत्री ने सुना, और आखिरकार जब इन बच्चों के भविष्य के लिए रास्ते खुले तो मुझे सबसे ज्यादा सुकून हुआ। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम आपके जन्मदिन पे रक्तदान का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा चुनाव का टाइम है, समय मिलेगा नहीं। इन्होंने जगह भी यही तय करी और रक्तदान जैसा काम किया, तो मुझे लगा कि इसमें मुझे आना चाहिए। गांव के लोग भी हैं, यहां पर आमेर की जनता ने मुझे पिछले 10 सालों से देखा है, मेरे व्यवहार के नाते, चरित्र के नाते, काम के नाते, ईमानदारी के नाते। विधायक केवल वोटों का सौदागर नहीं होता है, मेरे से पहले भी बहुत लोग बने। मैं जब लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आया था तो मेरी कल्पना थी कि क्षेत्र पूरे तरीके से राम राज्य की स्थापना हो चुकी होगी, क्योंकि जयपुर के नाक के नीचे है। मेरे को क्या पता था कि मैं चुनाव लड़ने आऊंगा 2013 में और मैं चुनाव हार जाऊंगा, सरकार आ जाएगी, जनता की अपेक्षाएं भी वैसी की वैसी होंगी। हारने के बाद भी लोग काम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं कहा इस चौपाल पर आकर भी मुझे वोट क्यों नहीं दिए, मेरे को हराया क्यों, किस बिरादरी ने नहीं दिए, किस पार्टी ने दिए, कभी नहीं कहा। मैं संयम के साथ सब चीजों को सहन करता रहा, और यही कारण है कि मैं 1500 करोड़ के विकास के काम और 350 करोड़ की सड़कें हम यहां बनवा पाए थे। हम स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया, आपके बच्चों के लिए करवाया था। आज मेरे विधायक कोष का सरकार नहीं है, फिर भी विधायक कोष का 50% पैसा आपके बच्चों के स्कूल में, आपके भविष्य के लिए लगता है। कोरोना की जब लड़ाई थी तो कोई इस चौपाल पर आकर नहीं बैठा था। यहाँ गांव के 5-7 लोग बड़ी मुश्किल से आए थे। जब आपके खिड़की दरवाजे बंद थे, मैं इस मंदिर में भोमिया जी के प्रांगण में कम से कम 5 बार गांव की सुध लेने के लिए आपके बीच में आया था। राशन से लेके, भोजन से लेके, इलाज से लेके, मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया। पर थोड़ी याददाश्त कमजोर होती है, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो समय चला गया। आज किसी के मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई टीका नहीं है, लेकिन जब बीमारी थी, जब तो हाथ पैर फूले हुए थे सबके ही। लेकिन मैं भी इंसान हूं,
आपके बीच में आपके सब सेंटर पे आता था, आंगनबाड़ी से मिलता था, मैं पीएचसी में जाता था, सीएचसी में जाता था, और कोई मरीज फोन करता था, उन फोन के आधार पर उन मरीजों को मदद करने की भी कोशिश करते थे। ऐसे बहुत सारे वाकये, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि सेवा क्या होती है। और ये सेवा हमने प्रधानमंत्री जी से सीखी है, जो पूरे देश की सेवा करते हैं, तो हमें अपने क्षेत्र की सेवा करना हमारा फर्ज है, समाज की सेवा करना फर्ज है। इस आमेर में दो बड़ी समस्याएं थी, एक तो सड़कों की और एक पानी की। मैं पिछले 10 साल से पानी की समस्या से ही लड़ रहा हूं। भारत की सरकार ने पानी के लिए 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दे दिया। अब मान लो मैं 100 का नोट प्रदीप मीणा को दे दूं और ये कहूं कि भाई तेरे को दंड में खर्च करना है। अब प्रदीप मीणा ये 100 का नोट दंड में तो खर्च करे नहीं, 20 रुपए गुणावता में दिया है, 20 लबाना में दिया है, 20 अचरोल में दिया है, तो दंड का हिस्सा तो अपने आप ही कम हो गया। इस राजस्थान की सरकार ने यही किया कि वो 27,000 करोड़ रुपए ठीक से लगाए नहीं। कहीं टंकी बन गई, कहीं पाइपलाइन हो गए, कहीं बोरिंग हो गए, कहीं बोरिंग होके सूख भी गए। पाइपलाइन की घटिया क्वालिटी थी। उसका नतीजा है कि अभी ठेकेदार भी जेल में और इंजीनियर भी जेल में। 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उसने हमारे पानी की व्यवस्था पर पानी फेर दिया। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, ये जो पानी की व्यवस्था 1 महीने की तकलीफ है, 1.5 महीने की तकलीफ है, लेकिन मैं जब बीसलपुर का पानी आमेर शहर में ला सकता हूं तो आप यकीन मानिए कि आने वाली सरकार में मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी माताओं बहनों को जो पानी की तकलीफ होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनको पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं। सतीश पूनिया, सतीश पूनिया। आपके छोटे मोटे कुछ रोड के टुकड़े हैं जिसके लिए मैंने कहा है, भाई प्रदीप को भी कहा, यहाँ के गांव के लोगों को भी कहा है, क्योंकि अभी चुनाव की आचार संहिता है, मैं घोषणा नहीं कर सकता, चुनाव की मर्यादा से बंधा हुआ हूं। लेकिन मैं 350 करोड़ की सड़कें बनी हैं, लेकिन 18 से 23 में इस कांग्रेस पार्टी के राज में 35 करोड़ की भी नहीं बनी, यानी 10% काम भी नहीं हुआ। मेरे विधायक कोष के 125% खर्च कर। माननीय सतीश पूनिया जी के जन्मदिन के अवसर पर अनूप भाई स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लेते हुए, और कितने हंस के, देखिए कितने उल्लास के साथ में रक्तदान कर रहे हैं। और साथियों, इसी तरीके से हमारे जो सभी साथी स्टैंड बाई के हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने आज रक्तदान किया है। और अनूप भाई की आप खुशी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से वो रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही और भी टीम लगी हुई है, टीम के अदर में साथियों, हमारे ये साथी हैं रणवीर भाई, जो कि उत्तर प्रदेश से रक्तदान करने आए हैं। और ये सतीश पूनिया जी के जन्मदिन पर 50 हो गई है। सभी खुशी मनाते हुए 50 लोगों का अब तक रक्तदान पूरा हो चुका था। और बहुत ही अच्छी हमारी टीम जो कि जयपुर से आई थी और सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं। धन्यवाद साथियों आगे की लिए। और साथियों, ये पूरे जो हमारे साथी, कुछ गांव वाले और स्टैंड बाई वाले साथी, ये विक्की भाई और गोरखपुर बोर्ड से, और ये भाई मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन से आरआरबी से हैं, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान के लिए। और इन्होंने जैसे स्टैंड बाई को एकदम से किस तरीके से सींचा है, आप लोग समझ सकते हो सारी चीज़ें। और बढ़ चढ़ कर माननीय सतीश पूनिया जी के जन्मदिन पर ये लोग सभी हिस्सा ले रहे हैं। तो सभी को मेरी ओर से और पूरी कोर टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और मालिक करे जल्द से जल्द इन सभी का स्टैंड बाई क्लियर हो। और माननीय सतीश पूनिया जी जो कि हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और अच्छा हो रहा है। धन्यवाद साथियों। राम जी लामनी स्टैंड बाई परिवार को अपने खून से सींचते हुए। इधर देख, राम जिला गिफ्ट में 1 तौलिया दिया गया। वो नहीं दिया, पूनिया जी के लिए वचन तोड़ा आज पहली बार। आज
पूनिया जी के जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बढ़िया वाला लिखो आपके रतन द्वारा अपने खून द्वारा सिंचित करेंगे इस स्टैंड बाई के युद्ध को। आप सभी लोग इनके बलिदान को याद रखो। हम ले लेंगे 20 ग्राम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। पूरण गांधी स्टैंड बाई क्लियर कराने के लिए अपने ब्लड से सींचते हुए इस मिशन को, खून से सींच के इस पेड़ को बड़ा करेंगे पूरण गांधी। और भाई साहब को आशीर्वचन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज का ये प्रोग्राम माननीय सतीश जी पूनिया जी भाई साहब का जन्मदिन का भी प्रोग्राम है। रेलवे स्टैंड बाई परिवार 51 किलो की माला से माननीय सतीश जी भाई साहब का स्वागत कर रहा है। रेलवे स्टैंड बाई परिवार पूरे भारतवर्ष के सभी युवा साथी जिनके 30,000 का ये परिवार है, जिसमें से 28,000 मेरे युवा साथियों को रोजगार देने का कार्य है और इनकी परेशानियों को समझने का कार्य है। आमेर के युवा हृदय सम्राट और हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय सतीश जी भाई साहब ने किया है। और ये बिजी शेड्यूल होने के बाद भी साहब ने हमें समय दिया। सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारी और जितने भी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता माननीय सतीश पूनिया जी एवं ढंड गांव और ढंड पंचायत समिति के सभी युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं आपको मेरा परिचय करा देता हूँ, मैं कौन हूँ। मेरा नाम चक्रेश कुमार है, मैं करौली जिले का रहने वाला हूँ और हमारी रेलवे में 2018 में भर्ती आई थी और उस भर्ती में लगभग 30 से 32 हजार बच्चों को स्टैंड बाई में रखा गया था। उन बच्चों का कोरोना काल के बाद में कुछ भी नहीं हो रहा था। इस संदर्भ में हम ऑल इंडिया के लड़कों ने एक टीम बनाई और हम बहुत भटके, परेशान हुए, कोई हल नहीं निकला। मुझे पता नहीं था कि हल हमारे घर में ही है और मैं बाहर भटकता रहा। जब मुझे पता चला कि माननीय सतीश पूनिया जी से मिलना चाहिए इस विषय में, मैं इनके आवास पे गया करीब 200 लड़कों के साथ। साहब उस दिन बिजी थे, सुबह 10-20 लड़के पहुंचे थे। साहब जल्दी में चूरू कोई भागवत के प्रोग्राम में निकल गए तो साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरे दिन जब साहब आए, साहब ने सबसे पहले हमारी पीड़ा सुनी, हमारी आवाज को जयपुर में बैठ के, और जो हमारा काम काफी दिनों से नहीं हो रहा था, इन्होंने डायरेक्ट हमारे लिए मंत्रियों से बात की, अधिकारियों से बात की और इनके प्रयासों से आप विश्वास नहीं करोगे 32,000 में से आज 30,000 लड़के नौकरी कर रहे हैं और वो लड़के गरीब घरों के लड़के, आपके बच्चे, आपके क्षेत्र के। उन लड़कों में से आपके आमेर विधानसभा क्षेत्र के भी 10 से 15 लड़के हैं और पूरे प्रदेश के कम से कम 5 से 7 हजार बच्चों का दिल जुड़ा हुआ है। प्रोग्राम इतना स्टंट रखा कि 21 तारीख को साहब दिल्ली से मीटिंग में, और मेरी बात नहीं हो पा रही थी मीटिंग में, आप भी जानते हो चुनाव का समय, व्यस्तता बहुत है, साहब से बात नहीं हो पा रही। एकदम अचानक से प्रोग्राम रखा, नहीं बहुत सारे हमारे साथी आते और साहब के लिए दिल में हम सबके जगह, मैंने यहाँ पूरे क्षेत्र में घूम के देखा है, साहब के लिए सबके दिल में जगह है। साहब को आप प्रचंड बहुमत से जिताओ। भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बन रही है। पूरी तरह जनता ने सोच लिया है, ये ठान लिया है कि परिवर्तन करना है। जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, आप सभी को पता है उनकी नीतियां किस तरीके की रही है, चाहे परिवारवाद को लेकर रही हो। और फिलहाल में मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं, पर मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूं, आप आपके गांव से आपके बच्चों को पढ़ने के लिए जयपुर भेजते हो, सीकर भेजते हो, कोटा भेजते हो और जगह भेजते हो। आप उम्मीद रखते हो आपका बेटा नौकरी लगेगा, बेटी नौकरी लगेगी, उनकी शादी ब्याह करेंगे, अच्छे से परिवार आपको कमा के देंगे। लेकिन साथियों,
मेरे बड़े हो, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सरकार ने 5 साल में एक डोटास राजी को बैठा रखा है। वो डोटास राजी नहीं, घोटाला राजी है। क्यों है? आपके सारे पेपर बेच दिए उन्होंने, सारे रिश्तेदारों को RAS, पुलिस में थानेदार डायरेक्ट बना दिया है। आपके बच्चों को क्या मिला है? रोल नंबर तक देखने को नहीं मिल रहे उनके। आप सोचते हो कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते, मक्कारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे मक्कारी बच्चे नहीं कर रहे, ये सरकार मक्कारी कर रही है। राजस्थान में आपको पता है पिछले 5 साल में राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। रेपिस्तान, समझ रहे हो रेपिस्तान किसे बोलते हैं? हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को, इन सभी चीज को 25 तारीख को वोट है, और आपको पता है वोट का जो अधिकार दिया है वो लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी को अधिकार है। और हमें क्यों दिया गया है? क्योंकि हम परिवर्तन करें, हम इस कुशासन को उखाड़ फेंके। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके दम पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। माननीय सतीश पूनिया जी पूरी तैयारी के साथ उतरे मैदान में, पूरी बीजेपी की टीम पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो मैं तो इतना ही कह के आप सभी को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, माननीय सतीश पूनिया जी को प्रचंड बहुमत से जिताओ। इतना जरूर कहूंगा, आमेर ने हीरा चुना है, वही हीरा, सच कह रहा हूँ। एक बात और सुनो मेरी, रियली में क्यों कहा है कि मैंने हीरा चुना है? देखो, आपके विधायक ऐसे हैं, अगर अंदर बैठे विधानसभा में और फोन आ रहा है तो विधानसभा में ही फोन उठा लेते, ये सौभाग्य आपका। और जो पूरे प्रदेश में से कोई कहीं से भी समस्या लेके चले जाओ, उनका हल है इनके पास, कभी किसी को निराश करके नहीं भेजा। तो ऐसे महानुभाव को मेरी ओर से, मेरे स्टैंड भाई के जो अभी 70 से 80 बच्चे बाहर से आए हुए, उन सबकी ओर से मैं पूनिया जी को एक बार पुणे जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंदिर में ये संकल्प लेते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव राजस्थान में इतिहास और रिकॉर्ड मतों से जीतकर माननीय सतीश जी भाई साहब को हम राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे।